हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं राम निवास आप सभी का एक बार फिर एसएससी सीजीएल पिनेकल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन आपसे दिया है, इफ साइन एक्स इक्वल्स टू cos 40 साइन 50 एंड साइन 40 cos 50, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी साइन एक्स आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, ये सब कुछ दिया है, तो क्या इसको मैं साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी लिख दूं? कोई समस्या? आपने कहा सर बिल्कुल कोई समस्या नहीं। चलिए, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा। आपने कहा सर ये भी ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 40 प्लस 50 हो जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन 90 हो जाएगा। तो भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? आपने कहा सर 90। एक्स की वैल्यू कितनी है? 90। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन पर। गजब का क्वेश्चन है। इसमें बोला है टेन टू ए इक्वल्स टू कोट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। सिंपल, टेन की इक्वल्स टू कोट कब होता है? जब एक्चुअल में इसको मैं एक्स मान लू, इसको मैं वाई मान लू। तो एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंडीशन। तो 2a प्लस 46 माइनस ए इक्वल्स टू कितना है? 90 डिग्री। तो भाई a इक्वल्स टू कितना हो गया? 90 माइनस 46। तो a की वैल्यू कितनी है? 44 डिग्री। क्लियर? तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि टू प्लेसेस B1 एंड B2 आर 500 किलोमीटर apart from each other. Sonit and Robin start moving from B1 towards B2 at the same time. After reaching B2, they return back to B1. Speed of Sonit is 80 km per hour more than the Robin. If they meet after 6 hours, then which of the following statements are correct? Distance covered by Sonit is 600 km and speed of the Robin is 120 upon 3 km per hour. दो स्थान B1 और B2 एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर है। सोनित और रोबिन एक ही समय पर B1 से B2 की ओर गति करना शुरू करते हैं और B2 पर पहुंचने के बाद वे वापस B1 पर लौट आते हैं। सोनित की चाल रोबिन से 80 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो वे 6 घंटे बाद मिलते हैं। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। सोनित द्वारा तय की गई दूरी 600 किलोमीटर है, रोबिन की चाल 120/3 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये आप चीज बताओगे। ठीक है, आपको बोला क्या है कि दो प्लेस B1 एंड B2। ठीक है, टू प्लेस B1 एंड B2। समझना बात को, ठीक है, समझने वाली बात है। अब इसमें आपसे क्या बोला गया है कि मेरे भाई सोनित और रोबिन है ना, दो बंदे हैं, वो एक ही स्थान से चलना स्टार्ट करते हैं। सोनित एंड रोबिन टुवर्ड्स फ्रॉम B1 टू B2। कह रहा है कि रोबिन की जो सोनित की चाल है ना, वो रोबिन से ज्यादा है। तो रोबिन की अगर एक्स है तो सोनित की x प्लस 80 होगी। जिसकी ज्यादा स्पीड वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि सोनित की चाल रोबिन से इतनी अधिक है। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब वो मिलेंगे, अब सोचो दोनों की स्पीड ज्यादा है और एट ए टाइम चलना स्टार्ट करेंगे, तो जिसकी स्पीड ज्यादा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो मिलेंगे तो भाई यहां से चलने से इस पॉइंट के बीच में मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि ये बंदा यहां से यहां तक चलेगा, चलने के बाद में वापिस आएगा, तब यहां आते हुए सोनित रोबिन के साथ में कुछ हाय हेलो करेगा, है ना। यहां पूछेगा अरे भाई रोबिन क्या हाल चाल है। रोबिन एकदम ढीला ढाला आदमी। तो सोचो कि जब ये गया फिर वापस आया और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, तो आप एक चीज सोच के देखिए ना कि 500 मतलब दोनों भी यहां से जाना फिर वापस आना, जाना और फिर वापस आना। समझ रहे हो बात को? तो डिस्टेंस कवर, अब ये डिस्टेंस कितनी बार, वैसे आप देखो दोनों ने मिलकर क्या 500 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की क्या, है ना। नॉर्मली सोच के देखो। आपने कहा सर बिल्कुल। किसने? तो आप ये मान के चलो, अब ये जब जहां मिलेंगे ना तो टाइम 6 घंटे लगा। क्लियर? तो 6 घंटे, चलो वो ढीला ढाला आदमी है रोबिन, मान लिया धीरे चलता होगा, सोनित तेज चलता होगा, 6 घंटे तो लगे ना चलने में। आपने कहा सर बिल्कुल। इसका मतलब यह हुआ किसने 6 घंटे में रोबिन ने डिस्टेंस 6 आर से की, स्पीड मान लेते हैं रोबिन की आर, और सोनित ने 6s से की। ऐसे करते हुए उन्होंने टोटल 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। आपको यह पता है कि दोनों की जो स्पीड है
है ना। तो R प्लस एस या S प्लस R कितना हो गया, आपने कहा सर 1000 अपॉन कितना हो गया 6, यानी 500 अपॉन 3 हो गया। तो S माइनस R हमें पता है कितना है 80। क्लियर। तो यहां से हम इनको कैंसिल आउट कर दें तो 2S इक्वल्स टू कितना आ गया, आपने ये देखा कि 500 अपॉन 3 और प्लस का कितना 80, यही आ रहा है क्या, दोनों को हमने ऐड कर दिया। यहां से आपने ये देखा कि भाई मेरे पास में टोटल स्पीड कितनी आ गई, तो S की 2S इक्वल्स टू कितना आ गया, आपने कहा 280, 740 240 740 अपॉन कितना 3, और यहां से अगर मैं 2 हटा दूं, है ना, कितना हटा दूं भाई, अगर मैं 2 हटा दूं तो 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया भाई 350 यानी 370, और नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 370 अपॉन 3। ये सोनित की चाल है। अब आ जाते हैं सोनित द्वारा तय की गई दूरी 600 किलोमीटर है। तो सोनित के द्वारा जो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस है वो इस चाल से, क्या वो आपको लगता है कि 6 घंटे में इतने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आपने कहा सर ये तो 740 किलोमीटर चलेगा। तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो इस महाशय का गलत हो गया। दूसरा, सिंपल सी बात, नीचे 3 है तो आपको पता है कि 120/3 का मतलब क्या होता है 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें। तो यहां से आप खुद देख लो ना, दोनों की मिलाकर इतनी है, तो रोबिन की कितनी आ जाएगी भाई, आपने रोबिन की निकालनी है तो 500 अपॉन 3 है, और सोनी की कितनी है, आपने कहा सर 370 अपॉन 3 है। यहां से आप हटाओ 130/3 आ रहा है, 120/3 आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये भी गलत है। तो न तो पहला सही है न दूसरा सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 50 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ए कोड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सम ऑफ द कोड ए बी एंड डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। एक वृत्त की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, कितनी है मेरे भाई, मेरे साथ में बोलोगे, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है कि भाई एक आपको क्या बोल रहा है, जीवा ए बी जो सेंटर से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर है, सेंटर से डिस्टेंस कितनी 14 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आप यहां पर एक बात देखिए, ये 14 सेंटीमीटर है, यहां से आप एक चीज देखना कि भाई टोटल इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आपने कहा सर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, दूरी डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है तो ये आधा आधा बांटेगी। आप एक चीज बताओ, क्या 7, 24 और 25 एक ट्रिपलेट नहीं होता क्या, आपने कहा सर होता है, ये ट्रिपलेट है। तो क्या एक बात बताओ, 14, 48 और 50 ट्रिपलेट नहीं होता क्या, आपने कहा सर ये भी ट्रिपलेट है, इसका मतलब ये 48 है तो ये भी कितना है 48 है। तो भाई टोटल डिस्टेंस किसकी, डाया और प्लस कोड ए बी। तो डाया कितना है, आपने कहा सर डायमीटर तो टोटल कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 50 और प्लस ए बी कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई 48। तो आपने देखा ये हो गया 100 प्लस 96 196। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आई बात, एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ बुक्स in 1000 from 5 different branches of a company in the year 20 and 21. What percent of the average sale of branches A, B and C in 2020 is the average sale of the branches C, D, E in 2021? कह रहा है कि दंड आलेख आपको दिया है, बार डायग्राम। 2020 एंड 2021 में एक कंपनी की 5 विभिन्न शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री 1000 में को दिखाया गया, और 2020 में एबीसी द्वारा की गई औसत बिक्री 2020 में एबीसी द्वारा, तो 2020 में ए प्लस बी प्लस सी की जो एवरेज बिक्री, और 2021 में सी प्लस डी प्लस ई और इनकी एवरेज बिक्री, इन दोनों की आपको दे रखी सी डी द्वारा की गई औसत बिक्री है। तो कितना परसेंट है, कह रहा है कि 2020 में शाखा एबीसी द्वारा की गई औसत बिक्री का 2021 में शाखा में सीडीई द्वारा की गई औसत बिक्री
जो परसेंट पूछा गया है, यानी आपका किसका किसके साथ में, व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज सेल ऑफ ब्रांचेज ए बी सी इन 2020 इज द एवरेज सेल ऑफ सी डी ई इन 2021। ठीक है, तो 2020 में तो आपने यहां पर देखा कि जो व्हाइट आपका दिख रहा है यह 2020 यानी 2020, तो इसमें आपको सिर्फ किसका देखना है, एबीसी का। तो हमने देखा टोटल इनका हमें क्या लेना पड़ेगा भाई, एवरेज लेना पड़ेगा। तो हमने ये देखा टोटल कितना आ रहा है भाई, एबीसी की एवरेज की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इनकी बात करें तो आपने कहा सर ये आ रहा है 117 प्लस 113 और कितना आ रहा है 83। ठीक है, और अपॉन कितना आ जाएगा 3। तो हमने देखा टोटल कितना हो गया, आपने कहा सर 30 230 और मैं यहां से 70 ले लूं तो ये हो गया आपका टोटल कितना हो गया 300 और 313, नीचे कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई सी डी और ई इनकी अगर बात करें और इनमें आपको सेल्स ऑफ 2021 तो इनका एवरेज कितना है 99 प्लस 74 प्लस कितना 101 अपॉन कितना 3, तो ये हो गया 274, नीचे कितना 3, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब आपसे पूछा है कि 2020 में शाखाओं एबीसी द्वारा की गई औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2021 में सीडी द्वारा की गई औसत बिक्री है। तो 2021 में कितना किया गया है, तो 2021 में ये किया गया है कितना भाई, परसेंट निकालना है 274, नीचे कितना 3 और नीचे कितना आ जाएगा 313 अपॉन कितना आ जाएगा 3 और इधर कितना आ गया आपका 100। 3 से 3 आपका कैंसिल आउट। एक चीज बताओ कि भाई ये तो ज्यादा वाला तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ज्यादा वाला तो होने का मतलब ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर आपने देखा कि आपको दिया 274 और नीचे कितना 313 और इधर कितना आ जाएगा भाई 100। आप एक काम करो कि यहां से हम कुछ ऐसा करते हैं कि इसको मैं 0 मान लूं, इसको 0 मान लूं, ऐसे ही सपोज मान लो आप। ऊपर कितना आ गया 2700, नीचे कितना आ गया 31। क्लियर, अब मैं इसमें डिवाइड करूं तो डिवाइड करूं तो आप खुद ये देखो लगभग ये आपका 9 टाइम्स जाएगा, है ना, लगभग कितना है 9 टाइम्स। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है ना, ये आपकी भाई इसी पूरे की मैं बात कर रहा हूं, तो ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आपने जो कंसिडर कर रखी है ये आपकी कितनी आ जाएगी, तो आप इसको डिवाइड करके देख लेना 87.53% के नियर अबाउट आ जाएगी। क्लियर, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, समझ में आ गई बात, देख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 51, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। एक्स से डिवाइड कर दें तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बन जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप एक बात बताइए, आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 51, तो आप एक बात बताओ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हमें निकालना है। आपको पता है माइनस से इसमें जाते हैं तो प्लस करते हैं, नीचे आ जाएंगे तो क्या करेंगे भाई माइनस कर देंगे। ठीक है, √49 देन इट विल बी 7, तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई 7, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या बोला है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल पी क्यू आर एंड क्यू एस परपेंडिकुलर होगा, क्यू एस परपेंडिकुलर टू पी आर, ये परपेंडिकुलर साइन है, लगा लेना भाई। ठीक है, कई बार क्या है मिसप्रिंट हो जाती है चीजें। ठीक है, ये सिंबल है बीच में गायब हो जाते हैं। पी क्यू इक्वल्स टू क्या 6 सेंटीमीटर, पी एस इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू एस। आपसे बोला कि त्रिभुज पी क्यू आर एक आपका समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज है। क्लियर, चलिए मैं यहां से बात कर देखते हैं, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये P है, ये Q और ये क्या है R है। क्लियर, यहां से हम बात करते हैं, कोण PQR 90 डिग्री, QS परपेंडिकुलर टू कितना हो जाएगा PR। यदि PQ कितना है 6 सेंटीमीटर और PS ये आपका S है, PS कितना 4, सोचो ये 90 डिग्री है तो ये तो खुद अपने आप में राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और मुझे लेंथ किसकी QS की फाइंड आउट करनी है। देखिए मजे की बात, देखिए तो आपको ये पता है कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर।
तो x की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 36 माइनस कितना हो गया 16, तो x की वैल्यू कितनी होगी √20, इसका मतलब कितना हो गया आपका 2√5, कितना भाई 2√5। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल और आसान आसान क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो यार। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहे द बार ग्राफ गिवन द बिलो शोज द कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑफ 6 आर्टिकल ए बी सी डी ई एफ। आपके पास में ए बी सी डी ई और एफ कितने हैं, 6 है आपके पास में। इसमें बोला कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस क्या प्रॉफिट। जो सेलिंग प्राइस ये तो सबको पता है, कॉस्ट प्राइस प्लस क्या प्रॉफिट, लेकिन जब आपको दे रखा है तो सारी चीजें यहां पर ये मेंशन कर रहा है। कह रहा है P1 द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल प्रॉफिट, डिफरेंस है टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल प्रॉफिट के बीच में P1। तो हम यहां पर देख लेते हैं एक्चुअल में जो P1 है वो किसका है, सीपी माइनस प्रॉफिट के बीच का टोटल सम है ठीक है। यहां से हम बात करते हैं कि जो पहला है ये आपका सीपी होता है, दूसरा इसमें क्या बता रखा है प्रॉफिट बता रखा है। दोनों में यहां डिफरेंस की बात करें तो ये टोटल डिफरेंस कितना बन जाता है पहली रो में, तो हमने कहा सर 500 बन जाता है। इनमें अगर बात करें तो 450 बन जाता है, इसमें अगर बात करें तो मैं 100 बन जाता है, यहां भी कितना 100 बन जाता है, ये कितना 50 बन जाता है, और ये कितना बन जाता है 450 बन जाता है। तो ये 500 है ना, 500 600 700 और ये 500 कितना हो गया, तो ये टोटल आपका कितना हो गया भाई 1200 है ना, और 1650 हो गया। टोटल कितना है 1650। आगे चलते हैं। कह रहे द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी एंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ई एंड एफ, डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी। ए और बी है उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और किसके बीच में, तो P2 क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस यानी 7, ये टोटल कितना हो गया भाई 13 यानी 1400। ओके, और किसके बीच में कह रहा है द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ई एंड एफ, सेलिंग प्राइस ऑफ ई और एफ। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 650 है ना, और इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी भाई, भाई ये हो गया 650 माइनस कितना आ जाएगा भाई, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो एक तो टोटल कितना बन गया भाई 1400 और दूसरा कितना बन गया आपने कहा सर 1250 और 650, तो कितना हो गया भाई 1900। 1250 और 650 माइनस कितना भी 1400, तो यहां पर हमारे पास में कितना आ गया भाई टोटल, आपने कहा सर ये टोटल कितना था भाई 1250 और 650 1900 और माइनस 1400 कितना आ गया 500 आ जाएगा। आपसे पूछा है कि भाई P1 माइनस P2, तो P1 माइनस P2 कितना हो गया, आपने कहा सर 1650 और माइनस कितना 500, क्लियर, कितना हो गया 1150। तो भाई सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें क्या है, इन ट्राइंगल POR है ना, POR में एंगल P इज ए लार्जेस्ट एंगल एंड एंगल P 80 डिग्री इफ द रेशियो ऑफ द एंगल इज 4:3:2 देन व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट एंगल। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज आपका PQR है, P है और Q है और ये कितना R है। एंगल P सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा, इसका मतलब ये कितना है भाई 80 होगा, बाकी तो देख लेते हैं बाकी कितना हो जाता है। तो एक एंगल अगर 80 है तो दूसरे आपको क्या है, यदि कोण का अनुपात 4:3:2 है तो सबसे छोटा कोण कौन सा है। तो यहां से हम बात करते हैं कि भाई टोटल कितना हो गया 9x इक्वल्स टू कितना है 180, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपने कहा सर 20 डिग्री, तो सबसे बड़ा P ही है, तो बाकी कितना है 3x तो 60 और ये कितना भी 40, तो कह रहे सबसे छोटा कोण कितना 40 डिग्री। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए। आपसे कह रही कंपनी सेल्स 85,000 टीवी सेट फॉर 68,000 एज ए वर्ल्ड कप ऑफर, व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर बाय द कंपनी। कंपनी विश्व कप ऑफर के रूप में 85,000 का टीवी इतने में बेचती है, तो कंपनी द्वारा कितने प्रतिशत बट्टा दिया गया, 17,000 का बट्टा दिया गया। डिस्काउंट की बात कर रहे हैं कितने पर, 85,000 पर। इधर कितना आ गया आपका 100, कैंसिल आउट, कितना आ गया 20% आंसर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं।
आपसे बोला इफ ए नंबर 2x64y is completely divisible by 88, then what is the value of 6x minus 5y? आपसे बोला कि 2x64y, ठीक है, अगर 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो 6x माइनस 5y का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर आपने देखा एक इवन नंबर है, इसका मतलब यहां जो लास्ट के 2 डिजिट है वो कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए, तो या तो 0 होगा या फिर क्या होगा 8 होगा। ठीक है, अब 6x माइनस 5y की बात कर रहे हैं। आप यहां पर देखिए 88 की बात कर तो 88 11 मल्टीप्लाई बाई 8 और 11 का दोनों डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। तो हमने कहा सर 8 प्लस वाई और माइनस कितना हो गया 4 प्लस एक्स हो गया। इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये 0 ले लूं तो यहां 4 होना चाहिए। अगर मैं 0 ले लूं, पहली कंडीशन, अगर ये 0 ले लूं तो इसका मतलब ये 0 बनाने के लिए 4 आना चाहिए। अगर मैं इसको 8 ले लूं, है ना, तो फिर 0 तो नहीं बन पाएगा, यहां 16 है तो इसका मतलब 11 बन पाएगा। तो यहां 5 बनाने के लिए फिर इसका मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। दोनों ही सिचुएशन अप्लाई करता हूं। फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो अगर y 0 लूं तो ये 0 बन जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 0 तो 24 आ जाएगा। ऐसा कि ऑप्शन में नहीं है। तो सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आ गया 6 माइनस 40 कितना हो गया माइनस का 34। ऐसा ऑप्शन में आपने कहा बिल्कुल है, तो आंसर हो गया ना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो ऐसे इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू द 20% ऑफ द प्रिंसिपल इन हाउ मेनी ईयर्स इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। ठीक है 5 वर्ष का मूलधन के 20%। तो सोचो जो एसआई है वो 5 वर्ष में इसका कितना हो गया भाई 20% के बराबर हो गया। तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा? ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको 1/5 पार्ट होने में, तो सिंपल सी बात है 25 साल लगेंगे भाई। इसको जब 20% होने में, इसको 1/5 पार्ट होने में, या इसको, इसका मतलब क्या है, ये कितना हुआ है 1/5 हुआ है। इसका मतलब 5 में से जब ये 1 हुआ है, 1 होने में इसको 5 साल लग गए, तो ये 5 होने में इसको कितना लगेगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 ईयर लगेगा। ठीक है 25 साल, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप ये देख लो ना, एसआई प्रिंसिपल का 1/5 हो जाता है, तो एसआई अपॉन प्रिंसिपल कितना हो गया 1/5, तो परसेंटेज रेट निकाल लो। आपने कहा सर 1 इंटू कितना हो गया 100, नीचे कितना है 5, और कितने टाइम की बात है 5 साल की, कितना आ गया 4%। ठीक है, अब एक बात बताओ, प्रिंसिपल के इक्वल एसआई होना, तो प्रिंसिपल तो हमेशा 100% होता है, इसी के इक्वल एसआई कर देना, इसका मतलब इसको 100% बनाना है तो 25 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये तो 4% पर ईयर है, एक साल में 4%, तो 100% बनाने के लिए 50 साल लगेंगे मेरे भाई। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिंपल सोचो। इस क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज 3:2 इफ द 40 बॉयज लीव द कॉलेज एंड 40 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज देन द रेशियो विल बिकम 2:3। व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ द बॉयज इन द कॉलेज? एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, 40 लड़कियां कॉलेज में आ जाती है, तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी है? मैं बात बॉयज और गर्ल्स की करता हूं। पहले कितने थे 3 और 2, फिर कितने हो गए 2 और 3। सिंपल सी बात है, इसमें एक कम हो रहा है और इसमें एक जुड़ रहा है, तो एक ही कम हो रहा है एक ही जुड़ रहा है, तो सेम ही यहां पर 40 आ रहे हैं 40 जा रहे हैं। तो 1 की वैल्यू जो 40 है, इसका मतलब 3 की वैल्यू कितनी थी, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 40 कितना आ जाएगा 120। हो गया आंसर, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द पॉपुलेशन ऑफ 2 सिटीज पी एंड क्यू इन 5 ईयर। 2 राज्य पी और क्यू में 5 वर्षों की जनसंख्या को दर्शाया गया। ये 5 राज्य है। इसमें कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ पी इन ईयर एम एंड एन टुगेदर इज हाउ मच % लेस देन पॉपुलेशन ऑफ क्यू इन द के ईयर के एंड एल टुगेदर।
तो के और एल में पॉपुलेशन किसकी, क्यू की, है ना। तो के और एल में क्यू की जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो के और एल में क्यू, क्यू मतलब बाद वाला है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है 850। और क्या कह रहा है, एम और एन दोनों में पी की जनसंख्या, एम और एन, पी पहले वाला है, कितनी है भाई 500। तो भाई पी और क्यू की जो फर्स्ट केस है, जो पी और क्यू का, वो तो कितनी है 500 है। सेकंड केस है वो आपका के और एल का है, ठीक है, के और एल का है क्या पी और क्यू का नहीं है भाई। फर्स्ट केस है वो एम और एन का है। तो के और एल का कितना है 850। आपने देखा कितनी कम है, तो आपने कहा सर 350 कम है। इसका मतलब किससे, परसेंटेज कमी किससे, 850 से, इंटू कितना है 100। भाई 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 और नीचे कितना 17, तो 700 अपॉन कितना 70, 4 बार ही जाएगा 68 तक। तो 4 वाला आंसर है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, 41.1% और खत्म क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। यहां पर देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, कुछ नहीं करना, आप ऊपर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार 1 प्लस 3 प्लस 103 प्लस 101 कर दो, एक बार 103 माइनस 101 कर दो, नीचे कितना हो गया 102 कर दो, ऊपर कितना आ गया 204 मल्टीप्लाई बाई 2, नीचे कितना है 102, कैंसिल आउट कितना है 2, तो 2 इंटू 2 कितना है 4। सी ऑप्शन आपका आंसर है। समझ में आ गई बात, चलिए आगे चले। अब यहां पर आ जाइए, आपसे कह रहा है एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 41, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमोंग दीज नंबर। 17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं को औसत इतना, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। एकदम आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। देखिए 17 संख्या तो 8 इधर रहेगी 9वीं संख्या आपका क्या होगी, एवरेज होगी, ये 41 है। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हुआ है, टोटल गैप कितने हैं, टोटल गैप आपने कहा सर ऐसे ऐसे अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास में 8 गैप होंगे, और हर गैप में कितना होगा, एक अंक होगा, मतलब एक का डिफरेंस होगा, 1 2 3 4 ऐसे, है ना। तो 41, तो सबसे छोटी अगर लेनी है तो एक गैप एक का है, तो आप सबसे छोटी अगर आओगे तो 41 माइनस 8 कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, 8 घटाओ यार, कितना आ रहा है इसमें से 33, ठीक है, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगर आपको सबसे बड़ी लार्जेस्ट अगर निकालना है तो क्या करना है, 41 प्लस 8 करना है, 49 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्लियर है, देख सकते हो आप इसे, समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इफ ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ ए वर्क इन 60 days, then A will complete 1/5 of the same work in how many days। ए किसी काम का 2/3 भाग 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए उसी काम का 1/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। एक बात बताओ कि भाई किसी काम का अगर कोई काम है 2/3 वर्क है, तो वो वर्क आपका कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है 60 डेज में। तो मैं इसे मान लूं कि पूरा काम अगर कंप्लीट होना है कितने दिन में होगा, तो 60 और ऊपर क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 2, तो भी कितना होगा 90 डेज में। तो भी 90 दिन में, यानी कोई 90 यूनिट में कोई काम हो रहा है, कोई काम है 90 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि उसकी यूनिट कितनी है 90 है, ठीक है, यानी जो वर्क है वो कितना है 90 यूनिट है, 90 यूनिट। अब एक बात बताओ कि वो 1/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, इसका 1/5 उसको कंप्लीट करना है तो सिंपल सी बात है, वो 1/5 पूरा जब करेगा तो 18 डेज वो ले लेगा, क्योंकि उसकी यूनिट को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग रहा है भाई, इस काम का 2/3 पार्ट वो 60 डेज में कर रहा है, बात सही भी है। तो सिंपल से इसका 1/5 कितने में करेगा, इस काम का 1/5 जो डेज है उसका 1/5 में 18 डेज में कंप्लीट कर देगा, बात खत्म। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए यहां पर आ जाइए, क्या कह रहा है, कह रहा है देर इज ए रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ 240 मीटर एंड 80 मीटर, a path of width 4 meter is built outside the garden along its 4 sides,
व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। 240 मीटर इंटू 80 मीटर का एक आयताकार बगीचा है और बगीचे के बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया, तो इस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। एक बगीचा है, बगीचा कुछ ऐसा है और इस बगीचे के चारों ओर एक और बगीचा है और उसका जो पाथ है वो कितना चौड़ा है, वो आपका 4 मीटर चौड़ा है। ठीक है, आ जाइए इसमें अंदर कितना है 80 मीटर 240, और ये कितना है 80, और इसके चारों ओर 4 मीटर का और रास्ता है। इधर कितना है 4 मीटर और ये भी कितना है 4 मीटर। समझ में आ गई बात। अब देखिए होगा क्या कि मुझे पूछा इस पथ का क्षेत्रफल कितना है, इसका जो एरिया है वो कितना है। ये कितना होगा, आप कहोगे सर एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो भाई ये 80 है तो 4 और ऐड हो जाएगा, तो 88 मल्टीप्लाई बाई कितना भाई, आपने कहा सर 40 है ना 240, और इसके अंदर 8 और ऐड हो गया 248 माइनस 240 और मल्टीप्लाई बाई 80। इसको मल्टीप्लाई करो और इसमें से इसको हटा दो। तो यहां पर आपने देखा एक चीज तो देखी होगी, इसमें कुल मिला के 3 आ रहा है ना। तो 3 आ रहा है, इसका मतलब यहां तो कुछ 3 का मल्टीपल कुछ लग रहा है क्या। आपने कहा सर ये बन जाएगा 12, और इधर आपने देखा ये भी लग रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो यहां से हम एक काम करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इनकी कैलकुलेशन भारी होती जा रही है, तो हम ऐसा करते हैं 248 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया आपका 64, लास्ट में कितना आ रहा है 4। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा यार, एक्चुअली में क्या आ रहा है, ये जो संख्या इसके लास्ट में क्या आएगा 4 माइनस यहां पर जो नंबर आएगा, एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहां जो नंबर आ रहा है इसके लास्ट में 4 आ रहा है, माइनस यहां जो नंबर आ रहा है उसके लास्ट में 0 आ रहा है। तो कुल मिला के हमारे पास में जो संख्या आएगी उसके लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा। तो भाई डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको कर सकते हो, है ना, इन शॉर्ट में करना है तो यही है। अदरवाइज इसको आप ऐसे कर सकते हो कि 248 और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपने कहा सर 64 6 हो जाएगा, और यहाँ 32 और 6 कितना हो गया, आपने कहा सर 8 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, 16 और 3 कितना हो गया 19। इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, आपने कहा सर 4, 12 यानी 2 1 आ जाएगा, 17 और 1 18 1 आ जाएगा, 10 और 1 11 1 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, 21 824 कितना भाई 21 824 माइनस आपका कितना आ गया 0 0, और ये कितना है भाई 2 यानी 3, और ये कितना हो गया 9। क्लियर, यहां से इसको आप हटा सकते हो। तो आपने देखा ये 4 आ गया, लास्ट में कितना आ गया 2 आ गया, और यहां पर कितना आ गया 6, और इधर कितना आ गया 2। तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। तो यूनिट डिजिट से हम इसको कर सकते थे, मैंने कैलकुलेशन और कर दी ताकि आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। टू ऑफ द एंगल ऑफ ए स्केलिन ट्राइंगल आर 40 डिग्री एंड 62 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। एक विषमबाहु त्रिभुज के दो कोण इतने हैं, तो सोचो 102 डिग्री हो गए ना, तो थर्ड कोण कितना हो गया 78 डिग्री, बात खत्म। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब ये भी कोई क्वेश्चन थोड़ी ना यार। अब इस पर आ जाइए, आपसे टेन इक्वल टू कोट कब हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने इसी वीडियो में मैंने आपको बताया तभी हो सकता है जब दोनों एंगल ये जो दिए गए इनका मान 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो 9 डिग्री। आपसे पूछा ये बताइए, तो आपको पता होना चाहिए 10 45 डिग्री। मल्टीप्लाई कर दो ना, यहां पर क्या रख दोगे 9, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 1 आ गया, बस बात खत्म। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। और इन सभी को करने के लिए अगर आप चाहते हो कि यार मैं स्पीडली इन सभी क्वेश्चन को करूं, है ना, कि जितना जल्दी फुर्ती से सारी चीजें कैसे पता चले, क्वेश्चन देखते कि अच्छा इसका आंसर ये होगा, सारी चीजें कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, इसके लिए कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है 6800 बुक का, जो 4th एडिशन की बुक है मैथ की, बहुत शानदार और गजब तरीके से। उसमें बेसिक भी है एज वेल एज वैरायटी क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप वहां जाके कंप्लीट वो देखिए, आपको मजा आ जाएगा कि भाई मैथ्स कैसे सोल्व करनी है। कह रहा है द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पेशेंट विजिटिंग द हॉस्पिटल ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट ऑन मंडे एंड वेडनेसडे टू थर्सडे। कह रहे हैं दंड आलेख दिया, बार डायग्राम, जिसको दंड आलेख बोलते हैं। सप्ताह के अलग अलग दिन में पेशेंट आ रहे हैं और आपसे बोला कि सोमवार और बुधवार के रोगियों की कुल संख्या का गुरुवार के रोगियों की संख्या से अनुपात क्या है। मंडे और वेडनेसडे को जो आते हैं पेशेंट, उनका रेशियो थर्सडे के साथ में निकालना है। ठीक है, तो मंडे और वेडनेसडे को कितने आते हैं भाई? आपने कहा सर ये आते हैं टोटल 200, 270, 270, 280, 284। कितना भाई? 284। तो भाई 71 का कुछ लग रहा है मुझे। बात खत्म। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4, ये एग्जैक्ट ये मैच होगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर भी देख लो थर्सडे का कितना आ रहा है, 152, ये आ गया 152। अब आप इसमें करके देखो, आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो 71, 4 से डिवाइड करो 3 बार जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, 38। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 71 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, ज्यादा कैंसिल आउट नहीं होगा। इसमें आ जाइए, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि P प्लस आर इक्वल्स टू दिस एंड पी आर इक्वल्स टू दिस, तो ये निकालिए। तो पी क्यूब माइनस आर क्यूब निकालना है, तो मेरे पास में है P माइनस आर। आगे चलिए, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस क्या होगा पी आर। लेकिन मेरे पी आर ये नहीं है मेरे पास में, इसको कहां से लेके आए? तो इसको लाने के लिए हमारे पास में ये तो है, तो P प्लस आर का होल स्क्वायर कर देंगे और यहां कर देंगे पी आर स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस का क्या करते हैं 2PR कर देंगे। इसका कितना 21 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमें निकालना है पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इधर कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 38 कर देंगे। तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना आ गया? आपने कहा सर ये हो गया 441 और प्लस कितना हो गया भाई 76 हो गया। ठीक है, सॉरी माइनस 76 हो गया। तो पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा भाई? आपने कहा सर सबसे पहले तो हम इसको 70 को हटाते हैं इसमें से, तो आपने कहा सर 370, और इसमें से आपने इसको हटा दिया, 5 और हटाना है हमें। ठीक है, तो 370, तो 365 आ जाएगा। इतना ही आ रहा है कि देख लेना, 35 और ये 41, खत्म खेल। अब इसको हम यहां ले आए। अब P माइनस आर कितना है? अब ये निकालना है ना हमें। अब देखिए P माइनस आर और निकालना पड़ेगा हमें तो। ठीक है, ये तो अजीब केस हो गया। तो इसके लिए भाई क्या करना पड़ेगा? चलिए भाई कुछ करेंगे। हमने देखा कि जब P माइनस आर हमें निकालना है, तो P माइनस आर के लिए हम क्या करेंगे भाई? P माइनस आर, और इसको हम डायरेक्ट वैल्यू पुट से भी कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है, मैं इसको, ये आपको मल्टीपल होके 38 है, 38 दो ही केस में बन सकता है। ठीक है, या 38 इंटू 1 हो या 19 इंटू 2 हो, और कोई 3 का 4 का कोई केस ही नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये 19 है, ये 2 है, यहां से ये कर सकते हैं। 19 का क्यूब कर सकते हैं, इधर कितना आ जाएगा क्यूब। यहां से आप करोगे तो 19 का क्यूब करोगे, माइनस का क्या कर दोगे 2 का क्यूब करोगे। 19 का जब क्यूब करोगे तो इसकी यूनिट डिजिट आएगी 9, और उसमें से इसकी यूनिट डिजिट घटानी है 8, तो लास्ट में 1 वाला आपका आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। क्लियर? और यहां से अगर ये निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि P प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस P माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? आपने कहा सर ये वैल्यू हो जाती है 4PR। ठीक है, तो यहां से आपको एक काम करना पड़ेगा कि मुझे निकालना ही है P माइनस आर। इसके लिए क्या करना होगा? ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, माइनस हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, रूट P प्लस आर का होल स्क्वायर और माइनस का क्या करना पड़ेगा 4PR करना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए आपने क्या किया, 441 माइनस 4 इंटू PR कितना 38। ये कितना हो गया 441 माइनस 76 है क्या 76, तो 140 152 कर दिया। 152 का मतलब ये है 140, आप 150 इसमें से हटा दो। ठीक है, और ये बन गया √289। इसका मतलब ये कितना आ गया भाई 17 आ गया। तो अंदर हमारे 17 बन गया, और इधर कितना बन गया भाई? आपने कहा सर 365, और प्लस का कितना बन गया 38। ठीक है, अब यहां से देखिए इधर 70 है,
इधर इसको मैं ऐड कर दूं, 35 ऐड करूं तो 400 बन गया, 3 और गया 403 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा, लास्ट में 1 वाला आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, डिटेल में कैसे कर सकते हो और डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कैसे कर सकते हो। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोबारा मत मत कहना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि राज स्पेंड्स 10% ऑफ हिज मनी, ही डिपॉजिट्स 70% ऑफ द रिमेनिंग मनी इन द बैंक, एंड इफ 26 46 26 and 46 remaining with him, then how much money he had initially। राज अपने पैसे का 10% खर्च करता है और शेष अपनी राशि का 70% बैंक में जमा कराता है, और उसके पास 2646 शेष है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने पैसे थे। ठीक है, अब एक चीज बताओ यार, सिंपल सा कंसेप्ट है कि राज अपने पैसे का 10% खर्च करता है, राज के पास 100 थे, राज ने 10% खर्च कर दिया, क्या हो गया, खर्च कर दिया तो कर दिया, 10% उसका गया, बचा कितना 90, और 90 का 70% वो बैंक में जमा करवा देता है, तो 63 गया। अब उसके पास मात्र बचा 27, और वो 27 है ना, वही कितना है, 2646 है। ठीक है, तो ये 9 का मल्टीपल है क्या, पहली बात तो ये देखो बिल्कुल 9 का मल्टीपल है। ठीक है, और किसका मल्टीपल है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2646, और नीचे कितना आ गया 27। तो मैं अगर 9 से करूं इसको, तो 9 से करूं तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी। ठीक है, अगर इससे मैं इसको करूं तो ये 270, तो 270 तो नहीं हो रहा, तो 9 बार तो ये पक्का जाएगा, तो 9 टाइम्स अगर जाएगा तो 3 यानी 6 आ जाएगा, और 18 और 6 कितना हो गया 24, 243 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास में कितना आ गया 9। ठीक है, और कितना आ गया अभी, तो 243, तो यहां तक 17 और 4 कितना हो गया 21, तो 216, 8 से करूं तो 56, 56 यानी 5, तो 16 5 21 यानी 8 टाइम्स भी चला जाएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 98 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 98, कितना हो जाएगा 9800। तो प्रारंभ में उसके पास इतने पैसे थे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए, एकदम आसान क्वेश्चन है। An article was sold for 4,270 at a loss of 50% of the cost price. Find the selling price of the article if it is sold for a profit of 40%। एक वस्तु को क्रय मूल्य के 50% की हानि पर इतने रुपए में बेचा गया, यदि एक वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक बात बताओ, किसी वस्तु को 4270 पर बेचा, ठीक है, 40% के लाभ पर बेचे, तो ये चाहिए जो है वो नीचे, जो चीज एक्चुअली में जो हो चुकी है वो नीचे होती है हमेशा, जो डिजायर्ड थिंग है वो हमेशा ऊपर होती है। ठीक है, तो यहां से हम देखा कि 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूं, ये कैंसिल आउट होकर 28 आ जाएगा मेरे भाई। लास्ट में 7 और 8 का मल्टीपल कितना होता है, 7 और 8 का मल्टीपल कितना होता है, लास्ट में 6 होता है, तो 6 वाला आपका आंसर है। चेक कीजिए फटाफट, तो आपने कहा सर 11 9 5 और 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए, कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द नंबर 720 एग्जैक्ट एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी संख्या 720 के गुणनखंडों को 1 और 720 को खुद को छोड़कर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले 720 के हमें फैक्टर देखने पड़ेंगे, तो 720 के आप प्राइम फैक्टर करो, तो 2 से करोगे 360, 2 से करोगे 180, 2 से करोगे 90, 2 से करोगे 45, 3 से करोगे आपने कहा सर 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 और 5 से करोगे 1। तो हमने ये देखा कि जो 720 है उसमें 2 टू पावर कितनी है 4, और एक कितनी आ जाएगी 5। इधर आपने देखा तो यहां पर 3 टू पावर कितनी 2 और 5 की पावर कितनी 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, तो इसका मतलब ये क्या होता है, पावर में 1 जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 + 1 और इधर 1 प्लस क्या है 1। ठीक है, कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल कितना हो गया 18 और 2 कितना हो गया 36, 36। ठीक है, अब इसमें से क्या हुआ, गड़बड़ कर दी क्या आपने कहीं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात हो रही है, 720 360 और 180 फिर 90 फिर 45 फिर 3 15 फिर 3 और 5 तो ठीक है। तो हमारे पास में 2 टू पावर कितनी है 4, 2 टू पावर 4 है मेरे भाई,
यहां गड़बड़ हो गई। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, दोबारा देख लेना, 4 + 1, ये कितना हो गया 5 × 3, तो ये कितना 15 2 30 हो गया। अब इसमें से 2 घटा दो, तो हमें आपसे पूछा गया है कि 2 कितनी है, तो 30 में से 2 घटा दो, क्योंकि इन दोनों को शामिल नहीं करना है, इसलिए आपने देखा टोटल कितना 28 आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे इतने, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछता, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो इस केस में ध्यान रखना ये ऊपर वाले काउंट करने, 4 2 6 1 7, टोटल कितने हो जाते 7। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर पूछता, डिफरेंट फैक्टर पूछता, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर पूछता है ना, डिफरेंट फैक्टर पूछता, तो 1 2 3 अलग अलग कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, कितने होते 3 होते। ऐसे करके हम भाई इवन फैक्टर है उनका सम, ओड फैक्टर उनका सम, सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें 25 क्वेश्चन थे और 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे, बड़े शानदार, बड़ी गजब के क्वेश्चन थे और उनके कंसेप्ट और बेसिक भी बहुत शानदार थे। तो आई होप आपको इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वो शानदार कई चीजें मैंने आपको बताई है जो एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, धूम मचाते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही यार। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।